वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आउटपुट हम चाहते हैं, बट मिनिमम इनपुट देने से हम मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। ये सब टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से हम ये सब अचीव कर सकते हैं। मैं आपके साथ ये सब शेयर क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, हमारे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम 95% मार्क्स अचीव किए। स्टूडेंट्स, हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, जिन टिप्स को फॉलो करने से हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं, नो वन इज इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हां, मखसूस फील्ड में कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंटेलिजेंट कोई नहीं है। डॉक्टर इज इंटेलिजेंट इन हिज फील्ड एंड इंजीनियर इज इंटेलिजेंट इन हिज फील्ड। अगर हम डॉक्टर को इंजीनियर के बीच में रख देंगे तो डॉक्टर उस वक्त एक डफर इंसान माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक इंजीनियर को डॉक्टर्स के बीच में रख देंगे तो उन ग्रुप में सबसे डफर इंसान कौन होगा? इज द इंजीनियर। सो नो वन इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन है? हम ये समझते हैं कि जिसको सब कुछ आता है, और आमतौर पे हमारी सोसाइटी में इंटेलिजेंट उसको कहते हैं जिसके मैक्सिमम मार्क्स हो, वो इंटेलिजेंट है। ये दोनों डेफिनेशन सही नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैक्सिमम मार्क्स आप भी ले सकते हैं एग्जाम में। क्यों? आपको थोड़ा सा कुछ स्मार्ट स्टडी करनी होगी, आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे, आप भी मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं और अपने आप को 90s में शुमार करा सकते हैं। सबसे पहली चीज है स्टार्ट स्टडी। लेकिन आप सवाल करते हैं, सर आप तो बता रहे हैं स्टार्ट करें, लेकिन शुरू कैसे करें? क्वेश्चन यह है कि सर हम शुरू कैसे करें? सर मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, दिल ही नहीं करता है, थोड़ा सा पढ़ता हूं, उसके बाद फिर मन करता है खेलूं, फ्री रहूं, सर क्या करूं? तो आप अपने माइंड को यह कहिए कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं बैठूंगा। माइंड को इस तरह से आप बनाइए कि यार मैं इस वक्त जरा पढ़ाई कर रहा हूं, थोड़े टाइम के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद मैं फिर खेलने जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मोबाइल चलाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मोबाइल पे गेम खेलूंगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। इस तरह से जब आप स्टार्ट करेंगे, यानी क्या करना है आपने? जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू स्टडी। स्टडी जब आप करेंगे, जब आप काम करना शुरू करेंगे, अब आपके जहन में एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सर हम शुरू तो कर रहे हैं, हम काम तो स्टार्ट कर रहे हैं, सर अब ये तो बताओ विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप क्या करेंगे? कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, कौन सा छोड़ेंगे और कौन सा हम तैयार करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है? हमने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स लेने हैं। स्टूडेंट्स, आप ये बताओगे सर ने तो वो टेक्निक बताई, हमें पहले से मालूम थी, तो फिर सर ने ये चीज बताई, ये तो लूजर्स की टेक्निक है। नहीं, ये लूजर्स की टेक्निक नहीं है। आप किसी आईएएस टॉपर या आईआईटी के टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, वो इंटरव्यू में यही लिखते हैं कि सबसे पहला स्टेप ये करना है कि लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को आपने बिल्कुल तैयार करना है। आपने किस तरह से उनको तैयार करना है? क्या उन पेपर्स को रट देना है? आपने उन पेपर्स को देखना है, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो आप पूरे साल पढ़ते जाइए और एक स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लास्ट पे आउटपुट आपका सही नहीं आएगा। तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपने स्मार्ट स्टडी करनी है और आपको मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है। अब अगेन मैक्सिमम सिलेबस सर कैसे कवर करेंगे?
मैक्सिमम सिलेबस ऐसे कवर होगा। आपने जो पहली वाली टेक्निक अप्लाई की, स्मार्ट स्टडी वाली टेक्निक, जिसमें लास्ट 10 इयर्स के पेपर आपने इस्तेमाल किए, वो था 80-20% रेशियो। उसका मतलब आपका 80% सिलेबस कवर हो चुका है, अब सिर्फ 20% सिलेबस से। और ये जो 80% सिलेबस है, इसको आपने मजीद और अच्छे से देखना है, इसको कैटेगराइज करना है। यानी सिलेबस को कैटेगराइज करने का मतलब क्या है? सिलेबस में आपने देखना है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं ये आए हैं, हर साल आए हैं, बट क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट है। कभी एक तरह का, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन। नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ अंदाज में पूछा गया, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को आपने मिनिमाइज, मतलब आपका सिलेबस जो है उसको मिनिमाइज करना है। जितना आप सिलेबस को मिनिमाइज करेंगे, आपके जहन में पहले से ही बैठा होगा इस चैप्टर में क्या है, हाँ इसमें ये 4 टॉपिक्स थे, इन 4 टॉपिक्स में ये कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है उसमें वो 2 टॉपिक्स थे, उसमें 4 टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट ये था। इस तरह से आपको पूरा जब सिलेबस एकदम से आपका कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस जिस वक्त आपका कवर हो जाएगा, उस वक्त लास्ट में आपके पास पूरा सेटअप बन जाएगा। इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट था, इसको इस तरह से तैयार किया था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था, इसको इस तरह से तैयार किया था। लेकिन एक और बात यह है कि इतना बड़ा सिलेबस क्या जल्दी जल्दी खत्म हो सकता है? 2 घंटे की पढ़ाई से हो सकता है? स्टूडेंट्स नहीं, आपको वक्त देना पड़ेगा। एग्जाम्स आर वेरी वेरी क्लोज, आपके पास बहुत कम टाइम है आपको पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम देना है, 7 to 8 आवर्स आपको पढ़ना है। अब सवाल आप फिर कर सकते हैं, सर क्या 7-8 घंटे हम कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी बात है, ये मुश्किल काम है। नहीं स्टूडेंट्स, आपको वैसे नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने एक टाइम टेबल बनाना है। आप 7 या 8 घंटे नींद कीजिए या 6 घंटे आप नींद कीजिए, तो उसके बाद जो रेस्ट टाइम के अलावा आपके पास दिन का टाइम बचता है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठे। अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद आप फ्रेश होकर वॉक वगैरह करने के बाद आप किताबों के सामने बैठ जाइए। 2 घंटे आप डीप स्टडी कीजिए, फुल माइंड लगाकर आप स्टडी कीजिए। उसके बाद 2 घंटे के बाद 1 घंटे रिलैक्स हो जाइए। 1 घंटे रिलैक्स हो जाइए, 1 घंटे के लिए फ्री रहें। आफ्टर वो टाइम गुजरने के बाद फिर आप 2 घंटे स्टडी करिए। आप 2-2 घंटे का ड्यूरेशन बनाइए और दिन में 2-2 घंटे की ड्यूरेशन, कभी 3 घंटे की ड्यूरेशन भी पढ़िए लगातार, और फिर 1 घंटे का रेस्ट दे दीजिए। इस तरह से लगातार नहीं पढ़ा जा सकता है। आपको वक्फा देना है, टाइम को मैनेज करना है। आपको 2-2 घंटे का टाइम मैनेज करने के बाद फिर आप इस तरह से पूरा 7 या 8 घंटे पर डे अगर स्टडी करेंगे तो सारा सिलेबस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लास्ट में आपको बताना चाहता हूं वो है टेंशन। अवॉइड टेंशन। टेंशन, अगर हमारे जहन में टेंशन आ गई तो हमारे जहन जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और हमारा जहन इस डिप्रेशन को पकड़ लेगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमने क्या करना है, जो ही हमारे जहन में टेंशन क्रिएट हो जाए हमने उसको रिलैक्स करना है, हमने फ्री रहना है, हमने अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करना है, खेलने में थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, रिलैक्स रहिए। अदरवाइज आपके ऊपर अगर टेंशन क्रिएट हो गया, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और टेंशन जो है, टेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे बन सकती है, आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये तमाम टिप्स और तमाम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे एंड यू विल गेट 90 and above the 90%. Stay tuned, watch the video, like and share the video. Thanks.